सुख दुख को सब समकर देती, सुख दुख को सब समकर देती। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। वो मेरी क्या वो नारायण है, नारायण है, वो मेरी क्या वो नारायण है, नारायण है। और इनकी शरण में आके अरे सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत हमारी माताओं तथा बहनों, कई दिनों से हम आपके सामने प्रभु कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, भगवान की कथा से भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है, लेकिन भक्त की कथा से भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है कि कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने हम सबके प्रति एक वात्सल्य का उनका भाव, जिनको भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल जो भक्त की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भक्त के कष्ट को नहीं सह सकते,
सकते। आज बड़े सुंदर भक्त हमारे नरसिंह जी, जब उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हुई और भगवान राधा कृष्ण की उनको अनुकंपा प्राप्त करके और गृहस्थ में वापस आए, उनकी आज्ञा को स्वीकार करके तब उनके जीवन में जो है कठिनाइयां आना शुरू हुई। कठिनाई तो बचपन से, माता पिता भी नहीं थे, गूंगे थे, भगवान शंकर की कृपा से वाणी हुई। पुनः दुरित गौरी उनकी भाभी ने उनको घर से निकाल दिया, भाई ने उनको घर से निकाल दिया। भगवान शंकर की कृपा से वृंदावन पहुंच गए। भगवान राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके और भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ में जाओ और गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए मेरी भक्ति का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो। आप जब नरसिंह भक्त वहां पर आते हैं वापस, उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात जिनकी पत्नी का नाम था माणिक गौरी, जब गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करते हैं तो ये मान के प्रवेश करते हैं कि बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद होगा, अरे बड़ा हम लोग आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आनंद शायद थोड़े दिन रहता होगा, बाकी तो फिर हमें अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करने पड़ते। संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, संघर्ष का मतलब अपने दायित्व का निर्वाह। आज मेरा ये धर्म है, आज मेरा ये फर्ज है, आज मेरा ये फर्ज है। फर्ज पूरे करते करते धर्म भूल जाता है और एक दिन राम राम सत्य हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। जीवन खत्म हो जाता है, जिसलिए जीवन मिला था वो करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता और हम लोग इसी में उलझ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते। जो जीवन इतना कीमती है, मनुष्य जीवन, जो बार बार नहीं मिलता है, बार बार नर जन्म का पाना बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। अनेक जन्मों के पुण्य जब हमारे उदित होते हैं तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन इतने श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन को पाकर के हम लोग केवल विषय वासनाओं में, विकारों में, संसार में, गृहस्थ के अनेक प्रकार के जंजालों में। बहुत अच्छा कहा है कि ये मकड़ी का जाल है, मकड़ी का जाल है, ये गृहस्थ मकड़ी का जाल है। उगलते भी हम हैं और निगलते भी हम हैं, हमारे ही द्वारा उत्पन्न होता है और हमारे ही द्वारा नष्ट भी हो जाता है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। नरसिंह के जीवन में वो समय आया कठिनाइयों का कि अन्न धन सब कुछ खत्म, पहले भी उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन माणिक गौरी कहती है, आज हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। भगवान अपने भक्त को कभी भूखा नहीं सुलाता, ये भगवान का नियम है। अपनी सृष्टि में उन्होंने जिसको भी भेजा है, वो चाहे एक नन्ही सी चींटी हो और चाहे बहुत बड़ा राजा महाराजा हो, भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता, उसको अन्न जरूर खिलाता है, चाहे किसी माध्यम से खिलाता हो, चाहे जैसे खिलाता हो। एक बार माता लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान विष्णु से कि भोजन करिए, भोजन करिए। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी अभी कुछ लोग खाने के लिए बाकी हैं और जब तक सब नहीं खा लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी कहने लगी ये भी कोई बात है, आपको क्या मालूम कि सबने खाया कि नहीं खाया? बोले लक्ष्मी,
जब तक एक चींटी के अंदर भी अन्न नहीं जाता है तब तक मैं भोजन नहीं खाता हूं। उनके मन में आया कि चलो परीक्षा लेती हूं। उन्होंने क्या किया, 4-5 चींटियों को एक डिब्बी में बंद कर दिया और डिब्बी में बंद करके दूसरे दिन भगवान से कहती हैं कि चलिए प्रभु भोजन खाइए। भगवान ने कहा हाँ परोसो, हम खाते हैं। लक्ष्मी ने कहा आज तो इनका रिजल्ट फेल हो गया है। अभी देखो कुछ लोगों ने नहीं खाया है और ये कह रहे हाँ लगाओ खाना खाएंगे, मतलब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि सबको खिला के फिर खाता हूं। अरे अभी जो मेरी डिब्बी में चींटी है उसने तो खाना खाया ही नहीं, उसको तो मैंने बंद करके रखा है। और ठाकुर जी से लक्ष्मी ने कहा खाना लगाओ, बोले हाँ लगाओ। जब खाना लगाया और ठाकुर जी ने, भगवान ने अपने मुख में एक ग्लास डाला, लक्ष्मी कहती खा लिया, बोले हाँ। बोले आपको मालूम है कि आज कौन भूखा है, आप खा रहे हो, आपको मालूम है अभी तक किसने नहीं खाया, आप ये झूठे वादे करके मैं सबको खिला के खाता हूं। बोले कौन भूखा है, लक्ष्मी जी डिब्बी निकाली और डिब्बी निकाल करके दिखाया कि 5 चींटियां हैं, मैंने इनको बंद करके रखा है, इन्होंने खाना नहीं खाया। भगवान मुस्कुराए, जरा ध्यान से देखो अपनी डिब्बी में, ध्यान से देखो अपनी डिब्बी में। जब देखा तो उसमें 5-6 चावल के दाने पड़ गए थे, 5-6 चावल के दाने पड़े हुए थे। बोले लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई, बोले ये कहां से है, मैंने तो डाला नहीं, मैंने तो केवल चींटियां बंद की थी, लेकिन ये चावल कहां से आ गए। भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी जब तुम मुझे तिलक लगा रही थी, मेरी पूजा कर रही थी और तुमने अक्षत जब मेरे लगाया तो ये अक्षत इस डिबिया में पड़ गए और तुमने डिबिया को बंद कर दिया। मुझे सबकी चिंता है, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी चिंता, तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारे अपूर्ण कार्य रह जाते हैं, इसलिए हम परेशान से रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं कि ऐसे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। नहीं, छोड़ दो। जिस गुरु पर भरोसा हो, जिस भगवान पर भरोसा हो, जिस इष्ट पर भरोसा हो, अपनी सारी चिंता उसके चरणों में छोड़ दो, अपने आप को सारी चिंताओं को दूर करेगा, अपने आप आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेगा। लेकिन आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो, आपके अंदर दृढ़ जो है भावना हो, बैगन जैसे लुढ़कते ना हो, कभी इधर कभी इधर, लुढ़कते में तो जैसे थाली में लोटा लुढ़कता रहता है, कभी इधर कभी, हम लोग भी लुढ़कते रहते हैं, कभी विश्वास कभी अविश्वास, कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा, कभी भावना कभी दुर्भावना, कभी प्रश्न कभी उत्तर। नहीं, अपने जीवन में विश्वास रखो, जो भी जहां भी जैसे भी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। आज नरसिंह का विश्वास है। इतने में भगवान ने अपने भक्त अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को बुला करके कहा जाओ सेठ का रूप धारण करके आज नरसिंह को इतना अन्न लेकर के आओ कि उसे कभी मांगने की जरूरत ही न हो। अक्रूर जी जाते हैं और अक्रूर जी सेठ का वेश धारण करके जाते हैं। जाकर के कहा अरे नरसिंह मैं आया हूं, कहां से आया, मैं वृंदावन से आया हूं और आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको सब कुछ लेके दे दूंगा। नरसिंह ने कहा जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, मुझे मेरा बिहारी मिल गया, मुझे मेरी राधा रानी मिल गई,
अब मुझे संसार की कोई कामना नहीं है, संसार की कोई वासना नहीं है। वासना और कामना ही तो हमको गुलाम बना देती है, हमको दास बना देती है। बोले नहीं, मुझे भेजा गया है कि तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं, जो जो तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। बोले मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी कामना कुछ है ही नहीं, मेरी वासना कुछ है ही नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो। तब उन्होंने क्या किया, अन्न का भंडार कर दिया। धर्मशाला में रहते थे नरसिंह जी और उनकी पत्नी। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा मकान बना दिया और जल्दी से उन्होंने सब मकान भी बना दिया, राशन भी भर दिया, सारी सामग्रियां भी उनको दे दिया। जितना सुंदर घर था वो सारा घर उनका सजा दिया। और कहते हैं, ऐसा लिखा है कि 36 वर्ष के लिए उन्होंने, भगवान ने उनका भंडार 36,000 सालों के लिए कि इनका अन्न कभी समाप्त ना हो। जब देने वाला देता है तो बड़ी शान से देता है, बड़ी शान से देता है। आप केवल उस पर विश्वास करो। बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर कहा गया है कि बिन बोले जब मिलता फिर बोल के क्या मांगे, बोले जब
मुस्कान। कईयों को दौलत भी मिलती है तो भी हंसते नहीं है, और कईयों के पास दौलत नहीं होती है तो भी वो हंसते रहते हैं। तो सबसे बड़ी दौलत क्या है? मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, मस्ती में रहना, आनंद में रहना। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। ध्यान देना, किसको किसको मुस्कान मिली है, ध्यान देना। फिर आज से रोना छोड़ देना। कौन कौन रोना छोड़े? अगर हम रोना कौन कौन छोड़े? अब रोना नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, हम यहाँ दुखी, हम वहां दुखी। कहीं दुखी नहीं। कोई पूछे आपको कैसे हो? मस्ती में हो। कोई कहे आप कैसे हो? आनंद में हो। कोई कहे आप कैसे? बहुत खुश हूं। ये रोना छोड़ दो। रोने वाले से भगवान भी प्रेम नहीं करता और इंसान भी प्रेम नहीं करता। जब आप रोएंगे ना तो 2-4 बार रोएंगे आपके रोने पर, 5वीं बार कहेंगे जब जाओ तब रोती है। कौन जाए इसके पास? मूड ही खराब हो जाता है इसका रोना देख के। इसलिए रोना छोड़ दो और मस्ती में रहना शुरू कर दो। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। हम श्याम प्रेमियों
बड़े लोग तरसते हैं। अरे दावे से करती हूँ, ईश्वर को बचाती होगी। दावे से करती हूँ, ईश्वर को बचाती होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला,
कमी है। और जिस दिन प्रभु मिल गया उस दिन कुछ ना मिले तो भी सब कुछ हमको मिल गया, कोई कमी नहीं है। अब कोई जीवन में कमी नहीं। नरसी भक्त बड़े तृप्त हो जाते, प्रभु की कृपा से उनको सब कुछ मिल गया। लेकिन भक्त तो भक्त होता है, उसका जीवन अपने लिए नहीं होता। जो अपने लिए जीता है वो जानवर होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो इंसान होता है। आज सब कुछ जब आ गया तो क्या देखा, जूनागढ़ में रह रहे हैं, एक साधु की मंडली चली जा रही। 20 साधु थे, नेत्रों से हीन थे, और वो साधु एक दूसरे के ऊपर कंधा पर हाथ रख करके प्रभु का नाम जपते हुए चले आए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे, हरे राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे। चले जा रहे थे, नरसिंह जी ने आवाज सुनी और उनके पास है, प्रणाम किया। बोले महाराज एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले आप लोग तो चले जा रहे हो, भोजन कहाँ खाओगे? भिक्षा ले। बोले भिक्षा लेके आप भोजन करोगे? एक बात और बता दो, मांगना आपकी आदत है या मांगना आपकी मजबूरी है? मांगना आपकी आदत है या मांगना आपकी मजबूरी है? कहने लगे मांगना मेरी आदत नहीं है और ना ही मेरी मजबूरी है, मेरा जीवन है। क्योंकि सन्यासी भिक्षा मांग के ही लेके ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगर हम आपको अपने पास रख लें और नित्य आपको भोजन कराएं तो आप कहीं और मांगने जाओगे? बोले नहीं। बोले चलिए अब आप मेरे घर में रहिए। और 20 साधुओं को नरसिंह जी ने अपने घर में रख लिया और अपने घर में रख करके उनको बड़े आनंद से रोज महाप्रसाद खिलाने लगे। बोले मुझे करना क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल अखंड कीर्तन आपको करना है। आप मेरे घर में रहेंगे और अखंड कीर्तन करेंगे। आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। उन्होंने मेरी भी की है और आपकी भी करेंगे। चमत्कार है, मेरे सामने अभी हमारे बाबू जी बैठे, काशी विश्वनाथ से आए हैं। अभी मेरी भागवत कथा काशी में थी, आपके ही गेस्ट रूम में रुके गए थे। आपके ही गेस्ट रूम में हम रुके गए तो फिर गेस्ट रूम में पेमेंट करके रहने के लिए, लेकिन गले पड़ गए हम लोग इनके, इन्हीं से उल्टा पेमेंट ले लिया हम लोगों ने। जितना दिया नहीं उतनी रबड़ी मलाई सब छक्के हम लोगों ने खाया और बड़े आनंद से आपकी धर्म पत्नी भी आई साथ में। आप भी साथ में आए और बड़ी सेवा किया।
विश्वनाथ की कृपा और प्रभु ने कितनी अनुग्रह किया। आज नरसिंह भक्त कहते बस कुछ न करना, हमारा कीर्तन करना। कीर्तन करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उनकी कन्या नरसिंह की कुंवारी बाई, जिसका नाम था, बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो विवाह की चिंता। अब विवाह कैसे हो? तब नरसिंह जी ने विचार किया। मां गौरी कहती है कि स्वामी कन्या बड़ी हो गई, अब इसके विवाह का कुछ न कुछ आप विचार करें। रंगधर मेहता, जिनका बड़ा बेटा था बसंत राय, उनके साथ उनका विवाह होता है। जब उनके विवाह की बात हो गई, लेन देन हो गया, तो पहले का रिवाज था कि बारात शादी तय हो गई, शादी फेरे हो गए, लेकिन गौना होगा। गौना के लिए आते हैं कि अब विदाई कर दो। जब विदाई के लिए आए तो पुरोहित जी ने कहा कि आपको बुलाया गया है, अब लड़की को विदा कर दीजिए। माई गौरी चिंतित होती, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं विदा करूं तो कैसे करूं? उसके लिए तो मुझे सब कुछ देना पड़ेगा, सारा दहेज देना पड़ेगा, सारे धन देने पड़ेंगे। नरसिंह ने कहा खर्चा बहुत होगा और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माई गौरी और नरसिंह आपस में बात कर रहे हैं। नरसिंह ने फिर कहा चिंता क्यों करती हो, अपने ठाकुर जी बैठे हैं ना, अपने प्रभु बैठे हैं और दोनों बैठ करके भोजन भी खा रहे, खिला भी रहे। लेकिन पुरोहित जी रोज कहते आप विदा कर दो, नरसिंह कहते हैं कल करूंगा, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं। फिर पुरोहित जी कहते आप विदा कर दो, कहते कल करूंगा। एक दिन पुरोहित जी ने कहा महाराज यदि आपकी व्यवस्था नहीं हुई है तो मैं रंग रंग से जाकर के कह देता हूं कि गौना अभी टाइम दो, अभी बिना होकर के कुंवारी बाई नहीं आएगी, चाहे रिश्ता रहे या रिश्ता टूट जाए, संबंध रहे या संबंध टूट जाए। कहने लगे नहीं 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 आप रुकिएगा, मैं कल अवश्य भेज दूंगा। पत्नी ने कहा कह रहे हो कल भेज दूंगा, तो कल धन कहां से आएगा, कल सारी व्यवस्था कहां से आएगी? कहने लगे चिंता मत करो मालिक गौरी, मेरा असली धन मेरे ठाकुर जी, अरे मेरे असली धन मेरे ठाकुर जी, मैं आज खड़ताल बजाऊंगा। मेरा असली धन तो मेरे ठाकुर जी, और उन्होंने जो मुझे करताल दिया है कि जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो करताल बजा दो। आज मैं करताल बजाऊंगा, उनको पुकारूंगा और वो अवश्य आएंगे और अपने कार्य को पूर्ण कर देंगे। बड़े प्रेम से हमारे नरसिंह भक्त प्रभु को पुकारते राधा कृष्ण राधा, अरे राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, अरे राधे कृष्ण राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, हरे कृष्ण राधे, राधे 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 कृष्ण राधे।
आप विदा गए, कन्या को देखा। जब कुंवारी बाई को देखा तो क्या देखते हैं? सजी धजी, सारा गहना, सारा दहेज का सामान कमरे में भरा हुआ है और कुंवारी बाई सोने से लदी हुई है। मां गौरी ने पूछा, बेटी ये सब कहां से है? बोले, बहुत सुंदर से एक दिव्य प्रभु आए, उनके साथ रुक्मिणी जी भी आई। उन्होंने मुझे वस्त्र पहनाया, उन्होंने मुझे नथ पहनाई, उन्होंने मेरे कुंडल पहनाए, उन्होंने मेरे हाथों में कंगन पहनाए, उन्होंने मुझे सजाया, मुझे संवारा और मुझे सवार करके सजा करके और मुझे अपनी बहन कह करके मुझे अपना संबंध दे करके, इसलिए संबंध बनाना हो तो ठाकुर जी से बने। दुनिया के संबंध तो स्वार्थी हो, जब तक आपका स्वार्थ उसका होगा तब तक संबंध होगा, और जहां स्वार्थ पूर्ण हो गया संबंध आपका समाप्त हो जाएगा। आप कुंवारी बाई कहती है, केवल मुझे सजाया ही नहीं, केवल मुझे दिया ही नहीं, मुझसे संबंध बनाया, मेरा श्रृंगार किया, मुझे आभूषण पहनाए। तब पति और पत्नी दोनों रोने लगे। वाह ठाकुर जी, कितनी आपकी महिमा है, कितनी आप हमारे ऊपर कृपा करते हो है? और मुझे अपनी मस्ती में कितना मस्त रखने के लिए रखते हो। उन्होंने अपनी कुंवारी बाई का जो है विदाई किया और विदाई करके कहते हैं मस्ती में कि मस्ती में मैं रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे
राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, तुम्हारा भोगना पड़ेगा, लेकिन मन से परमात्मा के श्री चरणों में रहो। मन अपने संसार में आसक्त मत होने दो, मन अपना संसार के बंधनों में मत बदलने दो, क्योंकि मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन से ही बंध जाओगे और मन से ही मुक्त हो जाओगे। शरीर तो जहां है वहां है, लेकिन बंधन में भी मन है और मोक्ष को भी पाने के लिए जैसे एक ही ताली से ताला खोलता भी है और ताला ऐसा नहीं कि खोलने वाली ताली अलग है और बंद करने वाली ताली एक ही है कि दो है। एक यूं घुमा दो तो बंद, यूं घुमा दो, मनुआ राम को भी यूं घुमा दो तो सतगुरु के चरणों में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और यूं घुमा दिया तो संसार में भटक जाओगे, संसार में जो है भूल जाओगे। करना कुछ नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम महाराज जी कहा करते थे, जहां रहे हो, जहां बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, जिस हाल में हो, वहीं बैठे, वहीं बैठे। अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। तुम स्वतंत्र हो, तुम परतंत्र हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। तुम परतंत्र हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। मैं जहां चाहूंगा जा सकता हूं। तुम मुझे बुला के तो देखो, तुम मुझे याद करके तो देखो। तुम याद करोगे दो सीढ़ी केवल चलो, या और ना, केवल दो सीढ़ी ऊपर चलो, मैं दो सीढ़ी नीचे उतर आऊंगा। याद का उल्टा कर दीजिए, दया है। तुम याद करोगे और मैं तुम पर दया करूंगा। केवल तुम्हें याद करना है, लेकिन ये मनुआ राम इतने बेईमान है, दुनिया को याद करता है। बहुत दिन हुई गए चाची नहीं मिली, बहुत दिन हुई गए मामा से नहीं मिली, बहुत दिन हो गए काकी से, इनकी याद करता है। लेकिन जीवन बीत गया, ठाकुर से नहीं मिले, अपने प्रभु से नहीं मिले, जिनसे मिलने के लिए जन्म हुआ था, जिनके मिलने के लिए ये शरीर लेकर के हम आए हैं। जानवर से बनाया है हिंसा हमें, लेकिन कर्म से जानवर ही बने रहे। देने वाले में रखी कसर ही नहीं और पाने वाले में कोई असर ही नहीं। देने वाले में रखी कसर ही नहीं, पाने वाले में कोई असर ही नहीं। तेरे हाथों में देती है उसने कलम, नाम तू न कमाए तो वो क्या करे। हमारे महाराज जी कहा करते थे, उसने सब कुछ हमको दे दिया, कुछ भी खाली नहीं रखा। एक बताते थे कि एक विद्यार्थी लिखने बैठा, जब लिखने बैठा तो साल भर कोई पढ़ाई नहीं की। एग्जाम का समय आया, कापी सामने आई, पर्चा सामने आया, नर्वस हो गया। क्या लिखूं, याद तो कुछ किया नहीं, पढ़ाई तो कुछ किया नहीं। उसने कापी उठाई, पेन उठाया और लिख दिया। कहने लगा, प्रिंसिपल साहब एक रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, ये किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दो तो क्या बात है? ये किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दो तो क्या बात है? प्रिंसिपल साहब के पास जब काफी पहुंची, उसने पढ़ा कि किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दो तो क्या बात है? प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल, हम लोग सोचते हैं हम बड़े दिमाग वाले, लेकिन हमसे दिमाग वाला बैठा है। उसने भी नीचे लिखा, बहुत अच्छा लिखा बेटा, लेकिन किताबों की कुंजी तेरे हाथ थी, किताबों की कुंजी तेरे हाथ थी, अगर याद करते तो क्या बात थी? अगर किस्मत की कुंजी मेरे पास है तो कर्म की कुंजी तुम्हारे पास है। इतने श्रेष्ठ कर्म करो कि भगवान भी आने के मजबूर हो जाए। महाराज जी कहते थे, है? ऐसी आवाज में, ऐसी आवाज में कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको आने ये मजबूर बना देते। इतनी ऐसी आवाज में कहते हैं कि तुम्हें आने के लिए मजबूर कर देते। वो प्रार्थना में, वो बुलाने में अपने दर्द पैदा करो, अपने कर्म को बदल दो, अपने जीवन की दशा को बदल दो, अपने जीवन की दिशा को बदल दो, अपने जीवन को जिस लिए पाया है उस लक्ष्य की ओर बढ़ दो। मनुष्य जीवन मिला है जो बड़ा दुर्लभ है, जिसको महापुरुषों ने कितना कितना कहा है कि बड़े भाग मनुष्य तन मनन करोगे, एक ना इधर लगा दो तो क्या हो जाओगे? दो चीजें करो, एक मन के आगे एक ना और लगा दो तो क्या हो जाएगा? मनन। एक ना इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? नमन। जीवन में दो चीजें सीख लो, एक मनन और एक पर नाव को केवल इधर से उधर और उधर से ज्यादा कुछ नहीं कहना, केवल इधर वाला उधर से एक ही ना है। अभी एक ना लगा, मनन, एक ना और जोड़ दो तो मनन, और उधर से हटाओगे तो नमन है। जीवन के अंदर नम्रता हो, परमात्मा का प्रेम हो, परमात्मा की भक्ति हो तो जीवन हमारा कितना। आज नरसिंह भक्त भगवान के गुणानुवाद गाते गाते थकते, ठाकुर जी आके हर काम करते। दूसरा फिर जीवन में आया, श्राद्ध पक्ष था, उनके माता पिता, उनकी दादी का श्राद्ध था।
माता पिता तो जन्म से ही नहीं थे, दादी ने उनका लालन पालन किया था। आज उनके बड़े भाई बंसीधर आते हैं कि चलो आज दादी का श्राद्ध है। बोले भैया मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा है? बोले देखो 4 तो हम हैं और 20 साधु हैं, जो अंधे साधु उनके पास रहते थे। बोले 20 सूरदास हैं और 4 में 25 लोग हैं। चिल्लाया उसका भाई, ये व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की कमाई को यूं ही लुटाना, ये तुम्हारे जैसे पागल करते कहां से इन सूरदासों को पकड़ के ले आए और सबको बिठाल बिठाल के खिला रहे हो? अपना पेट पाल नहीं सकते, कहां से आ गया तुम्हारे पास? मैं 25 आदमियों को नहीं खिलाऊंगा। बोले तो मैं भी इनके बिना नहीं आऊंगा, मेरे अगर रिश्तेदार हैं तो साधु भी मेरे रिश्तेदार हैं। तब बंसीधर कहने लगा तो आना भी ना। बोला ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मैं स्वयं जो है आज श्राद्ध करूंगा अपने माता पिता और अपनी दादी का। बोले ठीक है, सब ब्राह्मणों को कहा। जब बंसीधर ने बुलाया तो सब तैयार हो गए, क्योंकि बंसीधर कोतवाल था, पैसे वाला था, मालूम था दक्षिणा यहाँ अच्छी खासी मिलेगी। नरसी गए बाजार में और नरसी गए ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। ये देगा क्या? रोटी खिला दे वही बड़ी बात है, वो भी बिना घी के खिलाएगा, घी भी इसके पास में नहीं होगा। और बंसीधर के पास जाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इधर क्या किया कि श्राद्ध का सामान था। अब बड़ा आनंद से माई गौरी कहती है कि स्वामी आप श्राद्ध करो। धन? बोले धन की चिंता न करो, मैं अपनी नथ और हाथों के कंगन गिरवी रख के आ जाती हूँ और उसको बेच करके आप बड़े श्रद्धा से श्राद्ध करिए। श्रद्धा का नाम है श्राद्ध। जिनको अपने माता पिता पितरों में श्रद्धा होती है वो श्राद्ध करते हैं। और कुछ लोग गया जी में पिंडदान करने के बाद, कई तो इसीलिए पिंडदान करने जाते हैं कि महीने में जो साल में हमको श्राद्ध करना पड़ता है इससे मुक्ति मिल जाए। चलो भैया गया जी में एक बार तर्पण करावे। क्यों करावे? गया जी में तर्पण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गया में तर्पण करने से मुक्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गया में आप तर्पण कराए तो इसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत है। अरे अपने बड़ों को जब तक जिंदा हो पितरों का तर्पण करते रहो, पितरों का आशीर्वाद लेते रहो। नहीं तो आजकल एक बीमारी चली है जिसके घर में बहुत समस्याएं, बहुत दुख, बहुत एक जाती है दूसरी आती है। पंडित जी के पास गए, क्या हुआ है? पितृ दोष है। क्या हुआ है? सर्प दोष है। आजकल दो ही दोष ज्यादा चल रहे हैं, एक डसने वाला, क्योंकि हम लोग डसते तो रहते ही एक दूसरे, तो ये दोष बढ़ गए, कारण कि हम अपने कर्म से विलग हो गए। श्रद्धा में श्राद्ध कहते हैं, और श्राद्ध कभी कोई ऐसी क्रिया तर्पण करने के बाद भी, पिंडदान करने के बाद भी आप श्रद्धा अपनी अपने माता पिता अपने पितरों के प्रति कभी भी समाप्त न करो। और आज मेरी श्रद्धा से वो तर्पण जो है श्राद्ध करते हैं। बोले लीजिए और मेरी नथ और मेरा ये जो कुछ भी है बेच दीजिए, और बेच करके आप जो है श्राद्ध करिए। नरसी जी ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो तुम तैयारी करो। बोले लेकिन जाइए घी ले आना। नरसी जी गए घी लाने। जब घी मांगा किराने वाले से,
उसने कहा दूंगा पैसे? बोले पैसे मैं आपको जरूर दे दूंगा। उनका स्वभाव जानते थे। नरसी जी घी लेने के लिए गए तो दुकानदार कहता है नरसी जी आप भजन बहुत अच्छा गाते हो, कीर्तन बहुत अच्छा करते हो, पहले कीर्तन सुना दो फिर हम घी आपको दे देंगे। और नरसी जी बैठ गए कीर्तन सुनाने के लिए और ऐसा कीर्तन में मस्त हो गए कि घी घर लाना ही भूल गए। बैठे बस्ती में कीर्तन कर रहे हैं, इधर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया गया। ठाकुर जी कह रहे हैं ये तो कीर्तन कर रहा है। उधर कुछ ऐसे लोग थे कि देखे इनका भंडारा कितनी देर चलता है, भड़का दिया सब ब्राह्मणों को है कि इनके घर जाओ, आज बड़ा भंडारा किया नरसी ने, बड़े लोग आ रहे हैं उनके यहाँ। अब नरसी तो घी लड़की में नहीं है, वो अपना बैठे किराने की दुकान में राधा कृष्ण राधा राधे कृष्ण राधे, अरे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे चिंता किसको हुई? खुद प्रभु को चिंता हुई। आज भगवान नरसी बन के आ जाते हैं। भक्त भगवान का रूप धारण करता है, लेकिन आज भगवान भक्त का रूप धारण कर लेते हैं और भक्त का रूप धारण करके नरसी के घर पर पहुंचे। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाया। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का रूप है। देखो भक्त बने भगवान, कोई झांकी निहारे। देखो भक्त बने भगवान, कोई झांकी निहारे। ऊंची ऊंची सी धोती धरे, ऊंची ऊंची सी धोती करे, करे कर में पटका बिछौती, कर करताल बजावत आए गाए गीत गाए, हाथ में करताली ले हैं, कंधे पर दुपट्टा पड़ा है। जैसे नरसी ऊंची ऊंची धोती पहनते थे, ऐसे ठाकुर जी ने ऊंची ऊंची धोती पहन लिया और सबसे पहले पुरोहित जी के पास गए। पुरोहित जी आप चले और नरसी के यहाँ मेरे यहाँ श्राद्ध करें। नरसी को देख के कहता है कि तुम्हारे पास तो हमें कुछ भी दक्षिणा मिलेगी नहीं, इसलिए हम जाएंगे नहीं, बंसी धर के हम जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा तुम न जाओ, जिसको मैं चाहूंगा पंडित बना दूंगा, जिसको चाहूंगा चमार बना दूंगा, ये तो चाबी मेरे हाथ है। गए और जा करके एक किसान को पकड़ा। एक किसान से कहा चलो नरसी जी हूं मैं, मेरे यहां जरा पूजा पाठ करवा दो। किसान को ले आए। किसान को बेचारे को न संकल्प कराना आए, न जो है पूजा कराना आए। प्रभु ने कहा मैं बताता हूं, पोथी पर जगमुआ, अरे पोथी पर जगमुआ, पंडित भयानक उठाई अक्षर प्रेम का बड़े से पंडित। अब तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है जो है लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। बोले भाई गोत्र क्या है आपका? तो कहने लगे अच्युत गोत्र। मेरा गोत्र क्या है?
अच्युत गोत्र, अच्युत तो कभी भी नष्ट होता नहीं है। मेरा गोत्र वो है। सारे ब्राह्मण देख के हक्के बक्के। उसके बाद पूजन के बाद भोजन परोसना शुरू किया। दो पत्थर सबके आगे रखते, ऐसे सबको एक एक पत्थर रख के खिलाया जाता है। आज नरसी के रूप में जो ठाकुर जी है वो खिलाने वाले की जो लाइन बिठा ली, दोनों पत्थर बिछा दी और इतना खिलाया, इतना खिलाया, खूब लड्डू और खूब जो है खीर। सब लोग जयकारा लगाने लगे ठाकुर जी का। नरसी कहते पहले उसका जयकारा लगाओ, बाद में भोजन करना। भोजन पहले कभी भी मत किया करो, पहले ठाकुर जी का भोग लगाया करो, उसका जयकारा बोला करो, उसके बाद भोजन किया करो। बिहारी लाल की जय। क्योंकि राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की सब खाओ, प्रेम से भोग लगाए। भोग लगा के भोजन किया, भोग लगा के भोजन करोगे तो प्रसाद बन जाएगा। केवल अन्न खाओगे तो निष्ठा बन जाएगी। अन्न से दुर्बुद्धि आती है, प्रसाद से सद्बुद्धि आती है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही जो नहीं खाते हो आज से खाना शुरू करें। त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें तुम्ही ने दिया है और तुम्ही को अर्पण करते हैं, मेरा कुछ नहीं। सबने भोग लगाया, प्रभु का जयकारा लगाया और जब दक्षिणा देने लगे 51 मोहरे सोने की दक्षिणा देते। 51 सोने की मोहरे दक्षिणा देते। कुछ ब्राह्मणों ने सुना जो बंसीधर के आप दुलित गौरी क्या खा रहे। एक गया, कहां से आ रहे हो? बोला नरसी के यहाँ से। दक्षिणा मिली, क्योंकि एक दूसरे से पूछते जरूर है। जब कोई भी पंडित पूजा करता है, अगर 10-11 बार माल मिला कि नहीं, दक्षिणा मिली कि नहीं, पूछा दक्षिणा मिली कि नहीं। अरे कोई पूछो नहीं, आप तो चकाचक मिली है ना। जब अच्छी मिलती तो क्या कहते हैं, आज तो चकाचक दक्षिणा मिली, और ना मिली हो अरे बड़ा बढ़िया कंजूस है। ऐसा कंजूस कहे तो खाए तो, लेकिन मिला जुला कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल गया। क्या करे, खाना था, जाना जरूर था, इसलिए चला गया। अब वहां पहुंचा, बोले 51 अशर्फियां मिली है। तब तो जितने ब्राह्मण थे वो भी उठ के वहां से और जाके सब नरसी की पंगत में, ये रसगुल्ला उस पंगत में मिल रहा है, चल भैया यहाँ से उठो, यहाँ पर दाल चावल रोटी है, वहां पूरी सब्जी है, जहां माल वहां चल। पहुंच गए। दुरित गौरी और बंसीधर सोचने लगे सब ब्राह्मण गायिका हो गए, बैठे मेरे यहाँ पे और चले कहीं और गए। तब तक एक ने कहा अरे नरसी के यहाँ तो असरफियां बच रही, खाना इतना सुंदर। तो दुरित गौरी थी, दुरित मतलब जिसकी बुद्धि द्वेष से भरी हो, ईर्ष्या से भरी हो, दुर्भावनाओं से भरी हो। कहा चलिए आप पतिदेव से कहते हम भी वही खा के आते, कम से कम 51 असरफियां तो सुदर्श जो है बंसी रहने का दिमाग खराब, हमने उसको आने नहीं दिया, हम उसके यहाँ खाना खाते हैं।
अरे मौका मिले ना, माल जहां मिले वहां चल देना चाहिए, उसको टालना। हम लोग को क्या, खा पी के हम लोग चले आएंगे और चले गए, पंगत में बैठ गए। ठाकुर जी भी दयालु हैं, उन्होंने कहा लेके जाओ, तुम भी याद करोगे कि किस भक्त के घर में आए थे। अगर हम लोग होते तो क्या करें, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही एक दूसरे को रहस्य सुनाना शुरू करते हैं। तुम मेरे भाई हो कि मेरे दुश्मन हो, तुमने मुझे बुलाया नहीं, मेरे यहाँ आने। लेकिन नहीं, नरसिंह के रूप में ठाकुर जी खूब खिलाया और खिला करके जैसे उन्होंने सबको दक्षिणा दी वैसे ही उनको दक्षिणा दिया। और उसके पश्चात सारे ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं नरसिंह जी को। जय हो, जय हो, बोले नरसिंह भक्त की, नरसिंह भक्त की खूब उनको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद दे करके उसके पश्चात भगवान जब जाने लगे तो माई गौरी कहती है आप भी जी लो, आप भी खा लो। बोले मैं खा लूं, पहले स्वामी आप मेरे हैं, आप खा लीजिए। बोले रुको रुको, मैं अभी खाता हूं, पहले कुछ काम जरूरी करके आओ। तो जो मालिक गौरी के कंगन और नथुनी गिरवी रखी थी, ठाकुर जी उस दुकान पर हो गया। और ठाकुर जी उसकी दुकान पे जाते कंगन लेके आते हैं तो मालिक गौरी को अपने हाथ से पहनते। फिर नथुनी उनकी थी, मालिक गौरी कहती है स्वामी इसको तो मैं आराम से बाद में पहनूंगी। नहीं नहीं मालिक गौरी, आज तो मैं अपने हाथों से तुमको नथुनी पहनाऊंगा। तुमने एक संत सेवा के लिए अपने कंगन, अपनी नथुनी जो सौभाग्य का चिन्ह होता है, तुमने इसको रख दिया था। भगवान माई गौरी को अपने हाथों से नथुनी पहनाते हैं। जब ठाकुर की नथुनी पहनाने लगे और ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त किया माई गौरी ने, तो कहती है ये मेरे पति का स्पर्श नहीं लगता, ये तो जैसे इतना पवित्र और लग रहा है मेरे ठाकुर जी आए हुए हैं। और नथ पहना करके और ठाकुर जी तुरंत चले जाते हैं। राधे कृष्ण राधे, 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे, 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे, 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 राधे कृष्ण राधे। इधर मालूम गौरी तो लगा कि चले गए, कहां गए? वो सोच में बैठी थी, इतने में नरसिंह जी आ गए। देखा मालिक गौरी चुप बैठी हुई है। अरे बोले भाग्यवान, मैं तो भूल ही गया घी लाना, मैं तो भूल ही गया घी लाना। मैं गया तो था उसकी दुकान पर घी लाना, लेकिन उसने कहा कि मुझे भजन सुना दो। और मैं भजन में इतना 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 डूब गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे घी लाना है और मुझे श्राद्ध करना है। अब क्या करो? मालिक गौरव कहती है स्वामी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो सब कुछ किया है, घी भी आप लाए, ब्राह्मणों को भी आपने बुलाया, भोजन भी आपने कराया, आपने तो सब कुछ किया। यहां तक मेरे कंगन में गिरवी रखे थे, आप छुड़ा करके ले आए।
मुझे नथुनी भी अपने हाथों से पहनाया। नरसी कहता है मां गौरी मैं नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न घी लाया, न भोजन कराया, न कंगन छुड़ा के लाया, फिर कौन थे? पगली तुम पहचानी नहीं? अरे वो तुमको छू के भी चले गए, तुम्हारा काम करके भी चले गए, तो फिर वही होगा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। अब कौन कहती है ना तुम मैं ना पहचानी, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, तुम तो मगन भरा कीर्तन में और आए हरि कहकर मेहमान, तुम तो हरि कीर्तन में मग्न रहे और वो आकर के चले गए, हम तो उनको पहचान में नहीं पाए, हम उनको अपने जो है जीवन में उनको कुछ खिला भी नहीं पाए, कुछ कर भी नहीं पाए और आज वो कृपा करके चले गए। नरसिंह फिर कहते हैं कोई बात नहीं, फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे। आज फिर एक चमत्कार होता है, कुछ साधु मंडली द्वारिका जा रही है दर्शन करने के लिए। रास्ते में जब जूनागढ़ आया तो किसी ने उनसे कहा कि आप जा रहे हो लेकिन रास्ता बड़ा भयंकर है, आपके पास अगर कोई धन हो तो आप जूनागढ़ में ही रख दो और द्वारिका में आपको मिल जाए ऐसी व्यवस्था कर लो, नहीं तो रास्ते में आपका धन लूट लिया जाएगा। तो कुछ ईर्ष्यालुओं ने बोले कहां हुंडी भरी जाए, कहां हुंडी रखी जाए, जो सेठ हो हुंडी उसको दी जाती। 700 रुपए थे नरसिंह के पास और बोले इस नगर में एक ही सेठ। कौन? बोले नरसिंह। बोले जिसमें उसको ये पैसा दे देगा वापस नहीं मिलेगा तो इसका अपमान हो जाएगा। हुंडी कहते हैं हवाले को, मनी ट्रांसफर इधर से उधर। बोले आप जूनागढ़ में दे दो और द्वारिका में एक सावन सेठ है वहां आके। सबसे रईस नरसिंह की, नरसिंह के बाद तो बूटी कौड़ी, उनके पास तो एक ही धन था कि राधा कृष्ण अरे तुम ध्यान करके गाओ, झोली झंडा छीन ले और तुम डाले फाड़, द्वारिका राज करेलन छोड़, जहां पे झांझों की झकझोर। ये तुम्हारा सब छीन लेंगे, रास्ता बड़ा भयंकर है, इसलिए तुम यहां अपनी हुंडी रख दो। गए नरसिंह के पास। मैंने सुना है आप इस नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, धनवान हैं, आप मेरी हुंडी रख लीजिए और द्वारिका में मुझे दे दीजिएगा। नरसिंह कहने लगे मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल राम नाम का धन है, मैं तो एक ही धन मेरे पास है, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, राम नाम गा के अपना पेट पालता हूँ। अरे हुंडी को ना कियो कबहू सपने में व्यापार, मैंने तो हुंडी का कभी स्वप्न में भी व्यापार नहीं किया। औरंग से लिखवाए लो, हुंडी मिलती बारंबार, भोजन करता प्रेम से, प्रसाद है तैयार, हुंडी के देखो और कोई द्वार। आप आए हो प्रसाद खा लो और भोजन तैयार है, लेकिन हुंडी के लिए किसी और को देख लो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अरे नारायण की सौ, नारायण की कसम, तुम्हें अब करो ना सोच विचार, तुम्हें तुम्हारे
तुम हमारी हुंडी ना लिखो। अगर तुम हमारी हुंडी नहीं लिखोगे तुम्हें तुम्हारे सांवरिया की सौगंध, इसलिए हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने जब उनकी सौगंध खा ली तो अब तो करना ही, उन्होंने एक पत्र लिखा ठाकुर जी को, उनका स्मरण करके, जय श्री कृष्णा। ये 700 रुपए लीने कागज बनाए, दोनों आस राम तेरी विश्वास एक तिहारू है। मैंने ये दोनों रहे ये हुंडी लिख रहा हूं, 700 रुपए मैं इनसे यहां पर ले रहा हूं और आप इनको वहां पर दे दीजिएगा। ऐसा लिख करके उन्होंने दे दिया और मेरी हुंडी को स्वीकार करो, मेरी हुंडी को आप स्वीकार करना और जब आप मिलोगे तो आपका रुपया चुका देंगे, रुपया चुका देंगे। इतना लिख करके दे दिया। वो पहुंचे द्वारिका में, द्वारिका में जाकर के चिल्लाते, अरे कहीं सावन सेठ की दुकान है, कहीं उनका व्यापार है, सावन शाह, सावन सेठ। सबसे पूछते यहां कोई व्यापारी है सावन सेठ, यहां कोई व्यापारी है सावन सेठ? बोले यहां तो सावन सेठ की कोई गद्दी है। ऐसा कैसे? अरे मुझे चिट्ठी दिया है कि वहां जाके हुंडी ले लेना। बहुत वो लोग ढूंढते हैं लेकिन सावन सेठ की कोई भी गद्दी नहीं मिली। तब तो उन लोगों ने कहा पक्का ये राम का नाम लेता है और गोपी चंदन लगा के, तुलसी का माला पहन करके, ब्रज रथ का तिलक लगा करके और गोपी चंदन का टीका लगा के हम सबको इसने ठग लिया। झांझ बजाता है, थरताल बजाता है और हुंडी में लिख दिया है और कीर्तन में मस्त रहता है। अब किया क्या जाए, कहां है गद्दी मालूम था ही नहीं। आखिर में चले ढूंढते रहे। बोले अब तो चलो जेब में 1 रुपया भी नहीं, द्वारकाधीश के दर्शन कर लेंगे। बाहर अगर कहीं भंडारा चल रहा होगा वहां पर बैठ करके प्रसाद पालेंगे। गली गली, डगर डगर, गद्दी गद्दी घूमते हैं, ना कागज ना कहीं कोई गद्दी। अब चाहे बड़े परेशान करें तो क्या करें, अनेक प्रकार से जो है नरसिंह को ही खरी खोटी खुद सुना रहे हैं। तब जो नरसिंह भक्त को जब उन्होंने अपमानित करना शुरू किया, उनकी निंदा करना शुरू किया और साथ ही साथ द्वारकाधीश की चौखट पर बैठ गए कि अब मेरे पास तो न जाने का पैसा न खाने का पैसा, न जाने का पैसा न खाने का पैसा। तब उन्होंने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उन्होंने सेठ जी का रूप बनाया, सावन शाह। और सावन शाह आते हैं, कहो भाई कहां से आए हो? अरे मैं चला आ रहा था जूनागढ़ में, एक भक्त मिल गए और उन्होंने हमसे हुंडी मैंने लिखवा ली। कहां है पर्ची? यहां तो उनकी गद्दी नहीं है, सावन शाह का कोई व्यापारी नहीं है। अरे आप चलो तो मेरे साथ, उनका बहुत बड़ा यहां पर व्यापार है, छोटा मोटा व्यापार नहीं है, चलो हम आपको दिखाते हैं। अरे मैं तो एक एक बाजार में एक एक दुकान खोज करके आया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, मैं चलता हूं, जरा ठहर जाओ। अब हरि ने क्या किया, बड़ा सुंदर रूप बनाया। कितना, जब श्राद्ध किया तो नरसिंह का रूप बनाया। आज भगवान बड़ा सुंदर रूप बनाते हैं, राजस्थानी धोती पहनते हैं, राजस्थानी धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, कान में कलम लगा लेते हैं।
जैसे पुराने सेठ होते थे, और अपनी कांख में बड़ी एक बही खाता जो था वो दबाया और पीठ पे रुपयों की पोटली लटका ली और पूछते फिरते संत मंडली के आसपास चले जा रहे थे। जूनागढ़ से नरसी हुंडी को कौन लायो है, कौन लायो है? जब कहा तो सामने आ जाते हैं और उनके रूप को देख करके अभी तक उनका नाम सब भक्तों ने रखा था, दधी चोर, माखन चोर, नंद किशोर है। आज भक्तों के बोले कन्हैया, भक्तों ने मेरा नाम रखा था चोर, माखन चोर, दधी चोर, चिंद चोर, लेकिन आज नरसी भक्त के पीछे मैं चोर नहीं, मैं साहूकार बन गया। इनके पीछे मैं चोर था, आप नरसी भक्त के लिए मैं साहूकार बन गया। वो साहूकार सावरिया सेठ की, आज भगवान मुनीम बन करके आते हैं। और जैसे उन्होंने उनका परिचय पाया और वो मुंडी हाथ में लिया और 700 रुपए उनको दे दिया। बोले आपका व्यापार कहाँ कहाँ है? बोला जितना व्यापार हो रहा है वो मेरा ही व्यापार है। कितने मुनीम तुम्हारे पास है? बोले अनगिनत मुनीम हमारे पास है। वो नरसी भी आपका मुनीम है? अरे वो तो सबसे बड़ा मेरा मुनीम है, उससे बड़ा तो कोई मेरा है ही नहीं, मुनीम है। बोले नहीं, उसका मुनीम मैं हूं, मेरा सेठ है वो है। नरसी मेरा सेठ है और मैं उसका मुनीम हूं। और ये जितनी दुकानें हैं ये सब नरसी की हैं, ये जितनी दुकानें हैं ये सब नरसी की हैं। और जितने आप व्यक्ति देख रहे हो हम सब मुनीम उस नरसी के नीचे काम करते हैं। अच्छा, तभी तो सब कह रहे थे ये बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है। भगवान अपने भक्त को बड़ा बना देते हैं, स्वयं छोटे बन जाते हैं, भक्तों की महिमा को गाते हैं। कबीर सब जन निर्धन और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जय राम नाम धन। जिसके पास राम नाम धन है वही सच्चा धनवान है। आज मीरा भी कहती है कि पाओली मैंने राम रतन धन
नरसी मेरे पास राम नाम का धन है। इधर 700 रुपए जो रखे थे बोले ये ठाकुर जी के पास कैसे पहुंचे। उन्होंने तो हुंडी कर दी लेकिन मेरे पास तो 700 रुपए रखे। तब उन्होंने क्या किया, संतों को बुला के भंडारा करा दिया कि 700 रुपए संतों को भोजन करा दिया। कोई देता है मेरा चढ़ा देना, किसी ने दिया जगन्नाथ में मेरा चढ़ा देना। 98 रुपया तो उसने संतों में खर्च कर दिया, बाकी बचा 2 रुपया। सपने में आए वो 2 रुपया क्या किया। इसलिए किसी की अमानत अगर कोई दे कि वहां चढ़ा देना तो दे देना। 700 रुपए का नरसी ने भंडारा करा दिया और सावल सेठ के पास पहुंच जाते हैं कि तुमने वो हुंडी मेरी वापस कर दी। आज इस तरह से भक्त की महिमा कितने बार हमारे ठाकुर जी आते हैं तो उनकी लाभ करते हैं। फिर एक वेश्या के रूप में किसी को मिला, वेश्या को मिला कि जाओ इसके चरित्र को जो है तुम जरूर कलंकित कर दो,
ये दुनिया बड़ी खराब है। कहीं चोरी से मारे, कहीं निंदा से मारे, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से। जब आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो चरित्र पर कलंक लगा देता है। वेश्या गई, कीर्तन में बैठी रही, एकादशी का दिन था, कीर्तन में बैठी रही कि देखूं रात भर कीर्तन चलता रहा, नरसिंह भक्त कीर्तन करते रहे, सुबह सारे भक्त उठ करके चले गए, वो वेश्या बैठी। बोले तुम भी जाओ? बोले नहीं, मैं तो अब यहां थोड़ी देर रुकूंगी। थोड़ी देर के बाद वो वेश्या श्रृंगार करके आती है और नरसी से कहती है कि मुझे तो आपके साथ रहना है। नरसी ने जब उसको देखा कहने लगे, देवी तुम तो राधा रानी का रूप हो, तुम तो राधा रानी का रूप हो, तुम तो मेरी कन्हैया की पटरानी हो, तुम कौन सा रूप धारण करके आई हो? अरे आज तो तुम्हें देख करके मुझे अपनी राधा रानी आ रही है कि मेरी राधा जी कितनी सुंदर है, मेरी लाडली सरकार कितनी सुंदर है? अरे तुम भी बोलो राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण उस वेश्या ने जब कीर्तन सुना, वैसे भी सुन रही थी लेकिन मन में दुर्भावना थी। लेकिन अब उस पवित्र मन से जब उस प्रभु के नाम को सुना तो वेश्या का जीवन भी बदल गया और नरसी के चरणों में गिर गई कि आज आपने मेरा जीवन पवित्र बना दिया। और वेश्या से भगवान की भक्त बन जाती है, भगवान की दीवानी बन जाती है। इसके पश्चात और प्रभु की क्या लीला है कल आपके सामने कहेंगे। मेरे चेहरे इशारा कर रहे हैं कि आज माता की चौकी गई है, 9 बज चुका है और अभी हम लोग पुनः रात भर जागेंगे। सोते तो बहुत है, सोते सोते तो अपनी जिंदगी आधी किसमें खोई? सोने में। और उसकी आधी किसमें खोई? रोने और खाने में।